लोहे का स्वभाव तो है नहीं कि उस पर मिट्टी या कीचड़ चिपका रहे। स्वभाव विरुद्ध जो कुछ भी होता है, प्रार्थना उसे गिरा देती है। स्वभाव विरुद्ध जो भी कुछ होता है, प्रार्थना उसे गिरा देती है। और आपको ये स्वयं तय करने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या है जिससे आपको प्रार्थना मुक्ति दिला दे। रामकृष्ण कह रहे हैं कि मन, जिसको जीवात्मा कहते हैं, लोहे की भांति है और हृदय या परमात्मा चुंबक की भांति है। दोनों में एक स्वाभाविक आकर्षण होता ही होता है। तुम्हारा मन सत्य की ओर स्वयं ही खींचता है, जैसे चुंबक की ओर लोहा। लेकिन यदि लोहा चारों तरफ से मिट्टी से आलेपित हो जाए, मिट्टी से घिर जाए, कीचड़ से घिर जाए, तो फिर उस तक चुंबक का आकर्षण नहीं पहुंच पाता। आप पूछ रही हैं कि इस कीचड़ से या मिट्टी से मुक्ति की जो विधि उन्होंने कही है वो क्या है? वो विधि है सहज समर्पण, भक्ति, प्रार्थना। प्रार्थना में अक्सर हम मांग रखना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रार्थना नहीं होती। हमारी प्रार्थना हमारी कामनाओं का दस्तावेज होती है। हम विनीत भाव से, नमित भाव से खड़े ही भर नहीं हो जाते। हम चाहतों की पूरी सूची परमात्मा के सामने रख देते हैं। हम कहते हैं ये मांग पूरी कर दो, ये मांग पूरी कर दो, ये मांग पूरी कर दो, ये मांग पूरी कर दो। हम कहते हैं दुनिया वैसी चले जैसी मैं चाहता हूं। हम तुम्हारे सामने झुकने इसलिए आए हैं ताकि तुम हमारी मांगें पूरी कर दो। ये प्रार्थना नहीं है, ये घना अहंकार है। और ऐसी प्रार्थना से फल नहीं मिलता, सजा जरूर मिलती है। यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं विफल ही नहीं जाती, अक्सर हमें और गहरे कष्ट में छोड़ जाती हैं। हम प्रार्थना जानते ही नहीं। प्रार्थना का अर्थ होता है मैंने छोड़ा अब तू जान। और मैंने छोड़ा कहने के बाद अपनी वरीयताओं को, सही गलत की अपनी परिभाषाओं को फिर महत्व नहीं दिया जाता। फिर तो छोड़ा। वो छोड़ना वैसा ही है जैसे लोहा मिट्टी को छोड़ दे। लोहे और मिट्टी में कोई स्वभावगत, कोई जातिगत मेल तो है नहीं। उनको तो जबरदस्ती ही एक साथ बैठाया जाता है। ठीक वैसे जैसे हम अपने ऊपर कामनाओं को जबरदस्ती बैठा लेते हैं। प्रार्थना का अर्थ होता है वो सब कुछ जो अनावश्यक है, जबरन है, उसको छोड़ा। यही तो समर्पण है। समर्पण का अर्थ ये थोड़ी होता है कि मैं तेरे सामने झुका। समर्पण का अर्थ होता है अर्पित किया, स्वयं नहीं रखा, अब अपने पास नहीं रखा। क्या नहीं रखा अपने पास? वो सब कुछ जो छोड़ा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ वही है जिसे तुम चाह कर भी छोड़ न पाओ। जो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि तुमने उसे कामना की रस्सी से बांध रखा है। वो छोड़ने योग्य है, वो समर्पित करने योग्य है, वो तिरोहित करने योग्य है। यही प्रार्थना है, यही एकमात्र विधि है। मैं इस भावना में रहूं ही नहीं कि मेरा मांगा मुझे मिले।
इंसान इससे ज़्यादा बड़ी भूल नहीं कर सकता कि परमात्मा से कहे कि मुझे वो दे दो जो मैं मांगता हूँ। और ये अधार्मिक चित्त का लक्षण है। ये उस चित्त का लक्षण है जो कहता है मैं परमात्मा से भी ऊपर हूँ। इतना बड़ा अहंकार जो कहता है वो बाद में जानता है कि मेरे लिए क्या भला है, पहले मैं जानता हूँ। मैं जाऊंगा और उसको बताऊंगा कि मेरे लिए भला क्या, मेरे लिए हितकारी क्या। ये अधार्मिक चित्त है, ये अहंकार से भरा हुआ चित्त है, ये अकड़ से भरा हुआ चित्त है। इस चित्त को सिवाय दुख और क्लेश के कुछ नहीं मिलेगा। धार्मिक चित्त तो कहता है मैं होता कौन हूं, सही गलत का फैसला करने वाला। मुझे क्या पता परमात्मा तेरी किस लीला में क्या राज छुपा है, मुझे क्या पता तू क्या चाह रहा है। धार्मिक चित्त कहता है जैसी तेरी मर्जी, और अधार्मिक चित्त कहता है मेरी मर्जी। अंतर समझ रहे हो? दोनों में यदि भेद करना हो तो बस उनका व्यवहार देख लेना, उनकी प्रतिक्रियाएं देख लेना। कब? जब उनके कुछ विपरीत होता हो, जब कुछ ऐसा होता हो जिसकी उन्होंने अपेक्षा न की हो। अधार्मिक चित्त प्रतिकार करेगा, चीत्कार करेगा, वो लड़ेगा, वो भिड़ेगा, वो आहत होकर के दूसरों को भी आहत करेगा, वो परमात्मा पर भी आक्षेप लगा देगा। वो कहेगा ये तूने क्या किया, मैंने तुझसे क्या मांगा था, तूने क्या दिया, मैं तेरा भक्त हूं और मुझे ये बदला मिला। ये अधार्मिक चित्त है। और धार्मिक चित्त कहेगा समझ में तो नहीं आता तू क्या करता है, पर तू कर रहा होगा तो ठीक ही होगा, तेरी माया तू ही जाने, लीला तेरी अपरंपार। तेरे बंदे हैं, तेरे बच्चे हैं, तू जो भी दे रहा है उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्वीकार है। हमने चाहा तो नहीं था कि ये हो जो हो रहा है, पर यदि हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा होगा। हमने ये भी कब दावा किया कि हम वास्तव में अपना कल्याण जानते हैं और जानकर चाहते हैं। हमारा कल्याण तो तू ही जानता है, ठीक संभाल, जैसे भी कर रहा है ठीक। प्रार्थना समझते हैं क्या है? प्रार्थना है छोड़ा। अर्थ का आशय होता है हित, अर्थ का आशय होता है हित, और प्रार्थ का आशय होता है हित से भी बड़ा हित। जब तुम स्वयं अपना हित साधो तो कहा जाएगा कि तुम अपना अर्थ साध रहे हो। उसी से फिर निकलता है स्वार्थ। जब तुम स्वयं अपना हित साधो तो वो है स्वार्थ, और जब तुम परमात्मा के हाथ अपना हित छोड़ दो तो वो है प्रार्थ, प्रार्थना। बात आ रही समझ में? जिसके पास प्रार्थना नहीं है उसके पास मात्र स्वार्थ है, और स्वार्थी व्यक्ति अपने आप ही नुकसान करता है और दूसरे का भी। वो बस एक बात चाहता है, मेरी इच्छा पूरी हो, मैं जो चाहता हूं दुनिया वैसी चले, और दुनिया वैसी नहीं चलेगी तो मैं जबरदस्ती करूंगा, मैं जोर लगाऊंगा। तुम्हारी जबरदस्ती किसी काम आनी नहीं है, तुम्हारी जबरदस्ती तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। जीवन उनके लिए है जिनके पास एक लचीलापन है।
लाओ त्सु खूब कहते हैं इस बारे में। वो कहते हैं पानी से सीखो और पत्थरों से सीखो। पत्थरों से कहीं ज़्यादा मजबूती पानी के पास है। पानी प्रार्थी है, पानी अड़ता नहीं, अकड़ता नहीं। पानी कहता है कि जो मुझे आवेग दे रहा है समुद्र की ओर जाने का, वही तो है ना जो मेरे सामने कभी कभार बड़े पत्थर, बड़ी चट्टानें और बड़ी बाधाएं ले आ देता है। मैं उसकी शिकायत करूं या मैं उसका एहसान मानूं? यदि मैं शिकायत करता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि उसी ने तो मुझे वो गति बल दिया है जो मुझे सागर की ओर ले जाता है। तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तो उपकार मानता हूं। मैं देखूंगा सामने बाधा आती है, मैं लोच रखूंगा, मैं मुड़ जाऊंगा, मैं थोड़ी देर को थम भी जाऊंगा। नदी आपने कोई ना देखी होगी जो एक सीधी रेखा में बहती है, सीधी रेखा में नहीं बहती, उसके पास लचक होती है। उसके सामने जैसी स्थिति आती जाती है वो उसके अनुसार समर्पण करती जाती है। इधर को ढलान आ गई तो इधर को चल दिए, उधर को बाधा आ गई तो जरा रुक गए, दायां काट लिया। कहीं बहुत ही बड़ी बाधा आ गई तो नदी दो फाड़ भी हो लेती है। देखा है कभी? नदी के बीचों बीच द्वीप खड़े रहते हैं, नदी को कोई एतराज नहीं होता दो फाड़ भी हो जाने में। यही कारण है कि वो फिर पहुंच जाती है सागर तक। और जो मनमानी चलाए, जो प्रार्थना के नाम पर मांगे करे, उसे कुछ नहीं मिलता दुख के अलावा। यदि जीवन में कोई एक चीज सीखने लायक है तो वो है प्रार्थना कैसे न करना। शब्द छोटा सा है, मीठा सा है, बहुप्रचलित है, तो हम सब हल्के में उसका उपयोग कर लेते हैं। प्रार्थना का अर्थ है पूर्ण मौन, प्रार्थना का अर्थ है न होना, प्रार्थना का अर्थ है आपे से मुक्ति। मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर के तुम यदि इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो तो बड़े पागल हो। मंदिर इसलिए नहीं होता कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मंदिर इसलिए होता है ताकि तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं अनावश्यक लगने लगें। जिस पगले में मंदिर में जाकर भी इच्छाएं शेष रह जाएं, वो मंदिर में अभी आया ही नहीं। मंदिर वो जगह है जहां इच्छाएं गिर जाएं, घुल जाएं, व्यर्थ प्रतीत होने लगें। बात आ रही समझ में? मंदिर में जाने का अर्थ यह है कि लोहा गया था, मिट्टी में सना हुआ, और प्रवेश किया मंदिर में तो स्नान हो गया, मिट्टी घुल गई, बह गई, विशुद्ध लोहा भर बचा है। और लोहा खड़ा होता है देवता के सामने तो देवता का चुंबकत्व खींच लेता है उसे, लोहा देवता से एक हो जाता है। रामकृष्ण के शब्दों में कहें तो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। स्नान करके मंदिर नहीं जाते, जहां स्नान हो जाए वही मंदिर है। स्नान ही मंदिर का सार है, मंदिर का केंद्रीय तत्व है।
कीचड़ से सने लोहे को स्नान कराना कभी, फिर देखना कि वो अब अपने मूल गुण में लौटा या नहीं लौटा। स्नान हुआ नहीं कि तुम वही हो गए जो तुम हो, स्नान हुआ नहीं कि अब तुम्हें वही खींच लेगा जिससे मिलना तुम्हारी नियति है। धो लो, नहा लो, मुक्त हो जाओ अपनी इच्छाओं से, अपने दंभ से, इस भावना से कि जगत को तुम्हारे अनुरूप चलना चाहिए, इस अकड़ से कि तुम अपना अर्थ अपना हित पहचानते हो। तुम अपना अर्थ अपना हित पहचानते होते तो तुम्हारे साथ वो सब हुआ होता जो हुआ है आज तक। इच्छाएं हर व्यक्ति रखता है, जैसे कि उसको पता ही हो कि इच्छा पूरी होने से उसे आनंद मिल जाएगा। देख लो उनको और देख लो अपने आप को भी कि जब जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई हैं तो उससे क्या मिल गया है तुमको। इच्छा पूरी न होने का कष्ट तो कष्ट होता ही है, इच्छा पूरी हो जाए तो क्या तुम्हें कम कष्ट मिला है? तुम्हारे ज्यादा बड़े कष्ट तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति से उठे हैं। नहा लो, साफ हो जाओ, जो कुछ यूं ही पकड़े बैठे हो उसको छोड़ दो, यही प्रार्थना है। वास्तव में समर्पण में कोई भाव नहीं है, भावों का ही तो समर्पण किया जाता है। समर्पण ये विचार नहीं है कि हे देव मूर्ति, हे परमात्मा, मैं तुझे कुछ सौंप रहा हूं। इस तरह का विचार अगर तुम कर रहे हो तो अपने आप को कायम रख रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं कम से कम इतना बड़ा तो हूं ही कि परमात्मा को कुछ सौंप सकूं। शायद चींटी के लिए संभव होगा कि वो हाथी को भोजन सौंप सके। तुम्हारे लिए क्या संभव है परमात्मा को कुछ सौंपना? तुम हो कौन? पर मन में छवि कुछ ऐसी उठती है जैसे आदान प्रदान हो रहा हो, जैसे किसी चीज का हस्तांतरण हो रहा हो। सामने परमात्मा खड़ा है, करीब करीब तुम्हारे ही कद का, 5 फुट 8 इंच, और सामने तुम खड़े हो और तुम उससे हाथ वगैरह मिलाते हो, हाउ डू यू डू, हैंडशेक, और फिर तुम कहते हो ये सब जरा मैंने आपको समर्पित किया, रसीद दे दीजिएगा। तुम हो कौन सौंपने वाले? और तुम बड़ा विचार करते हो अभी दूं कि न दूं। तुम हो कौन? तुम देख नहीं रहे हो इन विचारों में कितनी अकड़ छुपी हुई है। समर्पण का अर्थ होता है उसकी सत्ता के सामने कांप जाना, एक ऐसे प्रभाव क्षेत्र में पहुंच जाना जहां भाव यदि कोई उठे तो ये कि मैं बचा भी हूं कि नहीं। समर्पण व्यापारी की तरह नहीं किया जाता।
जरा बाजारू शब्दों में कहूं तो समर्पण ऐसा है जैसे छक्के छूट जाना। छक्के छूट गए, छूट गए, पता भी नहीं चला, इतनी जोर से कांपे कि वो सब जो बाहरी था, अनावश्यक था, वो झड़ गया। समर्पण है झड़ जाना। परमात्मा का नाम इसीलिए महाकाल, महामृत्यु भी है, इसीलिए उसको टेरिफिक भी कहते हैं। तुम टेरिफिक शब्द का प्रयोग यूं करते हो जब कोई चीज बड़ी भा जाए, तुम कहते हो टेरिफिक। पर टेरिफिक परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है, वो जो डरा दे, टेरिबल से उपजता है। आ रही बात समझ में? कभी देखा है जब कोई छोटा बच्चा होता है और मुट्ठियों में व्यर्थ की चीजें भरे हुए, एक मुट्ठी में शक्कर, एक मुट्ठी में मिट्टी, और डर जाए तो क्या हालत होती है? मुट्ठियां खुल जाती हैं, जो कुछ व्यर्थ पकड़ रखा होता है गिर जाता है। ऐसा होता है समर्पण। वहां ये सधा हुआ, संभाला हुआ चेहरा लेकर के न रह पाओगे। समर्पण में अवाक रह जाते हो, भौचक के, मुट्ठियां खुल जाती हैं, हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, मन के कोष्ठ खुल जाते हैं, कपाट खुल जाते हैं। चेहरे पर ये जो तुमने अभ्यास कर करके भाव पहन रखा है, ये जो सारी अकड़ है, ये जो सारी नादानी है, ये झड़ जाती है। आंखें खोले ताकते रह जाते हो ईश विलास को, ऐश्वर्य को, महिमा को। उसके रूप को भूल ही जाता है कि क्या क्या स्वप्न पाले हुए थे, उड़ गए, फाख्ता हो गए। लेकर गए थे मांगों की फहरिस्त, वो गिर गई, जल गई, कहां गई पता नहीं, हक्का बक्का खड़े हो। ये होता है समर्पण। मन की चक्की का चलना ही बंद हो गया। अब बोलोगे क्या? कोई कहे भी कि कुछ बोलो तो गूंगे की तरह आ आ आ करोगे, आवाज ही नहीं फूटेगी। ये होता है समर्पण। सारी शालीनता गई, सारा कंपोजर गया। मूर्ख की तरह आंख फाड़े निहारते हो। यह होता है समर्पण। रामकृष्ण को समाधि लगती थी तो गिर ही जाते थे कई दफा। इतना भी फिर होश, व्यक्तिगत चैतन्य बाकी नहीं रहता कि संभाले रहो अपने आप को। यह होता है समर्पण। समर्पण होता है बिजली का ऐसा झटका कि झन्ना आ जाओ।
गए थे फ्रिज खोलने की, उसमें से निकाल करके पेस्ट्री खाओगे और लगा बढ़िया झटका, अब पेस्ट्री याद है, कहां गई इच्छा? जब तक मांगे लेके घूम रहे हो और प्रार्थना पत्र लेके घूम रहे हो, पेस्ट्री चाहिए, केक चाहिए, समोसा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो अभी तुम्हें झटका लगा कहां? अभी तो तुम ईश्वरीय सत्ता से रूबरू हुए ही नहीं, अभी तो तुम बचकानी हरकतें कर रहे हो, अभी तो तुम समोसे और टॉफी के लेवल पर खेल रहे हो। ऐसा लगेगा झटका कि सा मोह सा बोला भी ना जाएगा। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा। मेरा तो जो हो सो हो, उसकी जिंदगी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। ये सब अंट शंट ख्याल जब उड़नछू हो जाएं, तब जानना कि हुआ समर्पण। मंदिर कोई विचार करने की जगह है क्या? व्यापार करने की जगह है क्या कि वहां खड़े होकर सोच रहे हो? प्रार्थना मांग नहीं, मात्र धन्यवाद देना था ईश्वर को। ना, धन्यवाद भी नहीं है। जब लगेगा झटका तो बोल पाओगे धन्यवाद, इतना भी नहीं। तुम होते कौन हो धन्यवाद देने वाले? मां पैदा करती है तुम्हें, तो पैदा होते ही बोले थे धन्यवाद? बोले थे क्या? धन्यवाद देने में भी अपने कुछ होने की अकड़ निहित है कि मैं इतना बड़ा तो हूं ही कि कह सकूं आभार आभार। तुम हो कौन आभार व्यक्त करने वाले? तो ऐसा ही है जैसे बादल आसमान को आभार दे, बूंद सागर को आभार व्यक्त करे। अभी ये तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि तुम कितने छोटे हो। मैंने कहा मांग मत रखना, तो तुमने कहा ठीक है, कम से कम आभार तो दे सकते हैं। तुम आभार देने लायक भी नहीं हो। जब तक तुम्हें यह लगेगा कि मैं धन्यवाद तो अर्पित कर सकता हूं, तब तक भी समर्पण उतनी ही दूर है जितना अभी। एक महा चुप्पी है प्रार्थना कि बोलना बेअदबी हो जाएगी, बोलना अपनी ही अभिव्यक्ति हो जाएगी। बोलना अपना ही संवर्धन हो जाएगा, अपनी ही सुरक्षा हो जाएगी। बोला तो चूके, सोचा तो चूके, ये प्रार्थना है।
शांति से भगवान के सामने खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ के। तुम इतना भी कर रहे हो तो बड़ी बेअदबी हो गई, क्योंकि तुम यदि शांति से खड़े हो तो ये हक तुमने सुरक्षित रख लिया कि थोड़ी देर में नहीं खड़े होंगे, थोड़ी देर में अशांत भी हो सकते हैं। तो तुम्हारा निर्णय हो गया ना। तो तुमने कहा ठीक है 5 मिनट के लिए आए हैं, अभी ज़रा ध्यान लगा लें, अभी ज़रा हाथ जोड़ लें, ज़रा चुप हो लें, और फिर घड़ी देख के कहोगे अब चलने का वक्त हो गया। ये प्रार्थना अनुत्तरित जाती है, ये प्रार्थना है ही नहीं। इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं सदा विफल गई हैं। फिर हम कहते हैं ईश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं। अरे तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं, मात्र मौन में ही कहा जाता है, मौन कभी तुम हुए ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ एक चीज सीखने जैसी है, प्रार्थना कैसे न करना। इसकी शिक्षा अगर तुम्हें नहीं मिली है और बाकी शिक्षाओं से तुम्हें भर दिया गया है तो बड़े अभागे हो। यही हो रहा है हमारी दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे शिक्षालयों में। तुम किसी से मिलते हो, उसके बारे में 10 तरह की बातें पूछते हो। एक बात है बस पूछने लायक, क्या प्रार्थना आती है? होगा वो कोई भी, प्रार्थना नहीं आती तो धूल बराबर भी नहीं है। और दिखता होगा वो धूल बराबर, प्रार्थना यदि उसे आती है तो आसमान का तारा है। जो प्रार्थी हुआ जान लो कि वो परमात्मा हुआ। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में तुम ही तो खड़े हो अपने शब्दों और अपनी कामनाओं के साथ। प्रार्थना का अर्थ होता है अपने आप को हटा दिया, अब मेरे और परमात्मा के बीच में मैं बचा ही नहीं। एक हो गए तो जो प्रार्थी हुआ वो परमात्मा हुआ। मांगा कि गवाया, मांगा कि खोया, ये सूत्र पकड़ लो अच्छे से। मांगा नहीं कि गवाया, और जीवन भर इसी कारण गवाया है क्योंकि मांगते ही गए हो। ये पानी है, इसको पी रहा हूं। पानी उपलब्ध है, होठों के पास है, गले तक पहुंच रहा है, और जब पानी पी रहा हूं ठीक उसी वक्त बोलूं पानी चाहिए, तो मैंने क्या किया? पानी पी ही रहा था और पीते पीते बोल रहा हूं पानी, तो मैंने क्या किया? उसकी उपलब्धता में व्यवधान डाल दिया। जो मिल ही रहा था उसको रोक के कह रहा हूं वही चाहिए। ये होता है मांगने पर। मिल रहा था, पी रहे थे, और फिर पीते से हटा के बोल रहे हैं पानी चाहिए। जैसे ही कहा पानी चाहिए तो पक्का हो गया कि तुमने पानी गवा दिया। मांग मांग कर गंवाते हो। अस्तित्व छोटे छोटे नन्हे खरगोशों जैसा है।
तुम उनका पीछा करो, तुम उन्हें पकड़ो, तुम उनकी कामना करो, तुम उन पर बल चलाओ, वो भागेंगे और तुम उन्हें पकड़ ना पाओगे, बहुत जोर भागेंगे। और तुम ठहर जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम मात्र प्रेम से निहारो उन्हें, वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारा पांव चाटना शुरू कर देंगे। जिसकी इच्छा करते हो वही तुमसे दूर भाग जाता है। आज अगर तुम्हें यह दिखाई देता है कि कोई तुमसे दूर भागता है तो पक्का है कि तुमने उसे बलात् पकड़ने की कोशिश की होगी। तुम जिसे ही जबरदस्ती बांधोगे वही तुमसे दूर भाग जाएगा, और तुम जिसे ही मुक्त छोड़ दोगे वो लौट लौट तुम्हारे पास आएगा। मत मांगो, अस्तित्व का खजाना तुम्हारे लिए खुला हुआ है। मांगोगे एक एक करके सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होते जाएंगे।